अगर आप किसी के पीछे भाग-भाग कर थक गई है ना, तो आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलें। क्योंकि आज मैं आपको जूते तो दिखाऊँगी ही, लेकिन एक ऐसा जूता भी दिखाऊँगी जो हमें ज़िंदगी में पहनना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे घर के रंग में। आज शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ, लेकिन आज की शॉपिंग से ज़्यादा ज़रूरी एक बात है। आज मैं अपने लिए एक नया जूता खरीदूँगी और वो पुराना वाला जूता जो किसी के पीछे भाग रहा था, वो फेंक दिया। चलिए चलते हैं कि आज मैं शॉपिंग में क्या-क्या लेकर आती हूँ और साथ-साथ ये भी बात करते हैं कि किसी के पीछे भागने की हद आखिर कहाँ खत्म होनी चाहिए। वैसे हम भी अजीब मखलूक हैं, जो हमें नज़रअंदाज करे हमें उसकी अटेंशन चाहिए, जो 2 लफ्ज़ ठीक से ना बोले हम उसके लिए 10 जुमले सोचते रहते हैं, और जो हमारे साथ खुद बात करना चाहता है हम उसे कहते हैं अभी मसरूफ़ हूँ। ज़रा सोचें, आप किसी के पीछे इतना क्यों भाग रही हैं, जिसे आपके रुक जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक मैसेज किया, जवाब नहीं आया, ठीक है, दूसरा किया, फिर भी नहीं आया, बस बहन तीसरा मैसेज मोहब्बत नहीं, अपनी बेइज़्ज़ती का फ़ॉलो अप होता है। चलिए मैं पहुँच गई दुकान में। अपनी पसंद का जूता खरीदने के लिए मैंने कई दुकानें छान मार ली। यहाँ कम से कम एक फ़ायदा तो है ना, जूता अगर पसंद ना आए तो वापस रख देते हैं। इंसान को पसंद ना आए तो फिर भी हम महीनों उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। ये कैजुअल चप्पल देख रही हूँ, ये वाली अच्छी लगी तो पहन कर देख भी रही हूँ, क्योंकि एक जूता लेने से पहले देखना पड़ता है कि पाँव में ठीक भी है या सिर्फ देखने में खूबसूरत है। लोगों के मामले में भी यही टेस्ट होना चाहिए, सिर्फ मीठी बातें काफ़ी नहीं है। देखिए उस इंसान के साथ रहकर आपका सुकून बढ़ रहा है या कम? आप खुद को बेहतर महसूस करती हैं या हर वक़्त आपकी सफाइयाँ देती रहती हैं? कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आप भी फासले इख्तियार करें, आप अपनी ज़िंदगी चलाएँ। वो बात नहीं करना चाहता, आप भी हर 5 मिनट बाद दरवाज़ा ना खटखटाएँ। वो आपको अहमियत नहीं दे रहा, आप अपनी अहमियत का इश्तिहार लेकर उसके कद क्यों पहुँच जाती हैं? और आज का हमारा शहाना खाना, लेज़ और पानी। वापस जाते हुए रास्ते भर मैं यही सोच रही थी कि किसी के जवाब, तवज्जो या अप्रूवल के लिए हमें अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिसे आना है उसे आने दें, जिसे बात करनी है उसे करने दें। अच्छा अब मैं घर पहुँच गई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या ले लिया है। वैसे शॉपिंग का भी एक उसूल होना चाहिए। हर चीज़ जो अच्छी लगे खरीदनी ज़रूरी नहीं, और ज़िंदगी में भी हर शख्स जो अच्छा लगे उसे अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूरी नहीं। ये टॉप्स हैं जो आज मैंने ले लिए हैं, और ये मेरे जूते हैं जो उस वक़्त मैं आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन अभी देख लें। ये कोल्हापुरी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, गर्मियों में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये दूसरा कैजुअल जो मैं आपसे कह रही थी घर में इस्तेमाल के लिए मैंने ले लिया, महँगा है लेकिन बहरहाल ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो घर वाले थे वो तो फट गए थे किसी के पीछे भाग-भाग के। और ये मैं 2 कलर के स्कार्फ उठा लाई हूँ, स्कूल में मुझे चाहिए होते हैं, हमें हर वक़्त सर ढाँपना होता है। तो एक मैंने ये ब्लू कलर के लिए और एक ये मूव कलर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसपे कढ़ाई भी हुई है और मुझे काफ़ी सस्ते भी मिले। वैसे कुछ चीज़ें दुकान में बहुत अच्छी लगती हैं, घर ले आओ तो पता चलता है ये मैं क्या उठा लाई। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, शुरू में बहुत अच्छे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता असल वर्ज़न सामने आता है। क्या आपने भी किसी भी रिश्ते के पीछे भाग-भाग कर अपनी ज़िंदगी खराब की है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आज के मेरे दोनों शूज़ हैं, दोनों पसंद आए, दोनों ले लिए। मैंने सोचा आपको पहन कर दिखा दूँ कि कैसे लग रहे हैं। अल्लाह हम सबके घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे मेरे घर के रंग में।